Hello, good morning to all. Today we start class second and GK subject GK means जनरल नॉलेज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको आपकी फर्स्ट की जीके की बुक है उसमें से लर्न करना है। ओके, यहाँ पे स्कूल तो अब तो आते नहीं हैं, तो आपको कुछ सेकंड का कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने डाउन ईयर लिया है। तो आपके पास तो फर्स्ट की भी बुक हो उसमें से आपको लर्न करना है, अदरवाइज ना हो तो आप इस वीडियो में से देखकर रीड कर सकते हैं। आपकी एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही है, इसीलिए अब यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 18 से स्टार्ट करने वाले हैं और आगे के सभी चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंप्लीट। ओके, तो फर्स्ट है आउटडोर गेम्स। तो आउटडोर गेम्स मतलब गेम्स वाले गेम्स तो जब हम घर में नहीं पर घर के बाहर खेल सकते हैं वो सब होती है आउटडोर गेम्स। कौन सी वाली होती है? आउटडोर गेम्स। तो फर्स्ट देखते हैं द गेम्स विच आर प्लेड ओनली इन अ ओपन स्पेस और वन प्लेग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। एक प्लेग्राउंड होता है, वहाँ पे जो खेली जाती है इस गेम को बोलते हैं आउटडोर गेम्स। Picture of a few popular outdoor games are given below. Right below each picture the correct name of the game. Choose the name from the box given below. यहाँ पे येलो बॉक्स में आपको सभी के गेम्स के नेम दिए हैं। हमें क्या करना है? इस पिक्चर को पहचानना है, फिर उस गेम का नाम यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट है कौन सा वाला पिक्चर है? क्रिकेट का। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिकेट का नेम लिख देंगे, वो गेम है क्रिकेट की। फिर है वॉलीबॉल। कौन सी वाली गेम है ये? वॉलीबॉल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वॉलीबॉल। फिर थर्ड है कबड्डी। कौन सी वाली गेम है ये? कबड्डी होती है ना, क्या होती है? तो इसमें दो मिडल में एक लाइन होती है, फिर दो टीम होती है। तो एक टीम यहाँ से आती है और एक टीम यहाँ से आती है। फिर जो जिस टीम के मेंबर्स को टच करे वो आउट हो जाता है। इस तरह से खेली जाती है कबड्डी गेम्स। फिर एक खो खो। खो खो क्या होती है? तो एक पर्सन इस साइड भेजता है, एक इस साइड भेजता है। इस तरह से दो प्लेयर होते हैं, वो सब खेले जाते हैं। वो एक को पकड़ ले तो वो उसकी टीम का आउट हो जाता है खिलाड़ी, प्लेयर। इस तरह से खो खो गेम्स खेली जाती है। फिर है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल कैसी होती है? तो कि इस बास्केट में से आपका बॉल जाना चाहिए, वो होती है बास्केटबॉल गेम्स। फिर कौन सी पिक्चर है? फुटबॉल की। फुट मीन्स आपका पैर, पैर की मदद से इस बॉल को खेला जाता है, वो होती है फुटबॉल। तो इस गेम्स भी आप घर पे नहीं खेल सकते हैं। एक प्लेग्राउंड होता है, ग्राउंड होता है, मैदान, वहाँ पे खेल सकते हैं। फिर हॉकी। तो हॉकी में एक छड़ी जैसी होती है, दादाजी की छड़ी होती है ना, इस तरह की एक हॉकी होती है। फिर एक बॉल होता है, इसकी मदद से हॉकी खेला जाता है। फिर है टेनिस। टेनिस में क्या होता है? मिडल में एक नेट होता है, उसके ऊपर से आपको बॉल को थ्रो करना होता है। इस तरह से टेनिस का गेम खेला जाता है। ओके, चलो यहाँ पे आपने देख लिया कौन सी गेम्स किस तरह से खेली जाती है। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 19 यूजफुल टूल्स। यूजफुल मीन्स जो हमें हर रोज़ रेगुलर जो चीज़ें यूज़ होती है, हम काम लगाते हैं, वो सभी चीज़ें। तो कि द फॉलोइंग आर सम यूजफुल टूल्स इन द होम। राइट द नेम्स ऑफ टूल्स इन द ब्लैंक्स। चूज द नेम्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे भी आपको येलो ब्रैकेट्स में सभी के टूल्स के नेम दिए हैं। टूल्स मीन्स साधन, तो वो कौन से साधन है, हम किस तरह से यूज़ करते हैं, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलो हम पहले ब्रैकेट में दिए हैं सभी नेम। नेल कटर है, hummer, इलेक्ट्रिक आयरन, पीलर्स, कटर, टेस्टर, स्पिनर, सो, स्विंग मशीन, ए पेयर ऑफ सीजर, स्क्रू ड्राइवर एंड ड्रिल। ओके, तो इस तरह के डिफरेंट टूल्स दिए हैं। अब किस तरह से हम यूज़ करते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना है।
तो फर्स्ट यहाँ पे है ए पिक्चर है वो कर्टन एंड टेस्टर का है। टेस्टर आपने देखा है ना, इस तरह का होता है। उससे आप क्या हो, स्क्रू को, बोल होते हैं ना, स्क्रू होते हैं गोल गोल, उसको निकालने में गोल 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 घुमाएंगे तो वो निकल जाता है। तो इसकी मदद हम लेते हैं। फिर सो, तो इससे कारपेंटर क्या करता है, तो जो हमारे घर से बेड सोफा कुछ बनाना होता है तो इसकी मदद से वो वुड को कट करते हैं, तो इसलिए सो का उपयोग होता है। फिर हम्बर, हम्बर कहाँ पे यूज़ होता है, तो कि हम्बर कोई खिल्ली, कोई नेल हो उसको वॉल के अंदर अटैच करना के लिए हम हम्बर का यूज़ करते हैं, हथौड़ा का। फिर स्पेनर, स्पेनर क्या होता है, जो बड़े बड़े बोल होते हैं उसको खोलने में यूज़ होता है स्पेनर। फिर ये है प्लीलर्स, प्लीलर्स का यूज़ कहाँ पे होता है, क्योंकि कोई चीज़ को आपको गोल एकदम हो उसका आपको खींचकर बाहर निकालनी होती है तो हम इस पिलर का उपयोग करते हैं। फिर ड्रिल, ड्रिल कहाँ पे यूज़ होता है, तो ड्रिल आपको वॉल में एक खांच लगाने का, होल करने के लिए आप ड्रिल का हम यूज़ करते हैं। वो सब जो होते हैं ना पर्सन जो वर्क करते हैं उस सब ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। ए ड्रिल कारपेंटर यूज़ करते हैं। फिर सीजर दी है, यहाँ पे आपको पहले लिखना है अ पेयर ऑफ सीजर, मतलब वन साइड से दो साइड होती है ना, और एक सीजर तो वो टेलर यूज़ करता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक आयरन है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक आयरन, मतलब इस्त्री हम बोलते हैं, वो कौन यूज़ करता है, तो कि जो इस्त्री करता है वो यूज़ करता है। फिर है स्क्रू ड्राइवर, ये है स्क्रू ड्राइवर, इससे कोई स्क्रू होता है वो हम निकाल सकते हैं। फिर नेल कटर का यूज़ तो हम सब करते हैं, नेल कट करने के लिए करते हैं ना, इस तरह से नेल हम कट करते हैं इसकी मदद से। फिर स्विंग मशीन, तो हम क्लॉथ स्टिच करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलो हमने देख लिया कौन से टूल्स हमें यूज़फुल है। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 20 योर फेस्टिवल। हमारे फेस्टिवल तो कौन से हैं वो हमें देखने हैं ना। आपने सब लर्न तो कर लिया और एक बार हम उस सब को लर्न करते हैं। तो फॉलोइंग पिक्चर्स, सो हाउ सम ऑफ योर फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड, राइट बिलो each picture the name of the festival, choose the name from the box given below। यहाँ पे भी आपको येलो बॉक्स में सभी के नेम दिए हैं, हमें इस पिक्चर को पहचान कर उसका नेम लिखना है। ओके, तो फर्स्ट चलो ये पिक्चर कौन सा है, आपको पता है कौन सा है। जब नवरात्रि होती है तो 9 दिन जब चले जाते हैं तो क्या आता है, दशहरा आता है, जब रावण वध होता है, राम भगवान करते हैं ना, तो वो है दशहरा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दशहरा, ये आपको यहाँ पे भी लिख कर दिया है, इसमें से आपको यहाँ पे लिखना है। फिर एक कौन सा पिक्चर है जब आप पटाखे को क्या करते हैं, फोड़ते हैं ना, तो वो कौन सा फेस्टिवल है, दिवाली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिवाली। फिर तो चलो ये फेस्टिवल तो अभी आया था, अभी चला गया है, क्या है, क्रिसमस। मेरी क्रिसमस बोलते हैं ना, मेरी क्रिसमस, सांता सबको गिफ्ट देता है, वो है क्रिसमस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिसमस, ये फेस्टिवल है, इसमें यीशु भगवान होते हैं ये। फिर कौन सा चलो फेस्टिवल है, ईद ए मिलाद। ईद ए मिलाद किस तरह से होता है, ईद ए मिलाद होता है, ईद ए मिलाद क्या होता है, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो उस त्यौहार को मनाते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, तो कि एक दूसरे को इस तरह से बाहों में लेकर ईद ए मिलाद बोलते हैं, इस तरह से वो त्यौहार सेलिब्रेट होता है ईद ए मिलाद। अब 5th नंबर का त्यौहार है गणेश चतुर्थी। चलो इसमें आप देख सकते हैं, जब गणपति जी आते हैं ना, 10 दिन आते हैं, तो हम उस त्यौहार को क्या बोलते हैं, गणेश चतुर्थी। फिर एक कौन सा पिक्चर है, कलर सब अब छाटते हैं एक दूसरे को, तो चलो बोलो एक कौन सा त्यौहार है, होली धूलेटी। कौन सा त्यौहार है, होली धूलेटी। फिर है 7th नंबर पे ये सब काइट्स चला रहे हैं। चलो काइट्स का त्यौहार तो अब भी आने ही वाला है, ओनली फॉर कितने दिन बच गए, चलो ओनली फॉर 5 days, 4 days ही आपके लेफ्ट है। अब भी ये उत्तरायण तो आ ही जाएगा, आप भी चलाएंगे ना इस तरह से, काइट्स चलाएंगे,
पतंग डिफरेंट डिफरेंट है। चलो 8 नंबर पे रक्षाबंधन। ये कौन सा त्यौहार होता है? भाई बहन का त्यौहार होता है। आप भी बांधते हैं ना राखी अपने भाई को, बहन भाई को राखी बांधती है। फिर आपको दी है एक्सरसाइज। तो चलो हमने देख लिया कौन से त्यौहार में किस पिक्चर में हमने कौन सा नाम लिखा, आपको समझ में आ गया होगा अब तो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 1, राइट द नेम्स ऑफ द फेस्टिवल इन द ब्लैंक्स, चूज द नेम्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में येलो बॉक्स में सभी नेम दिए हैं सभी फेस्टिवल के। हमें यहाँ पे सेंटेंस रीड करके इस ब्लैंक को कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट है द फेस्टिवल ऑफ क्लीनलीनेस एंड लाइटिंग। क्लीनलीनेस मतलब एंड लाइटिंग मतलब क्या करते हैं हम? लाइटिंग जलाते हैं, दिए जलाते हैं। तो वो कौन सा दिन है, कौन सा फेस्टिवल, कौन सा त्यौहार है? तो वो है दिवाली। फिर है द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। कलर्स आप किस त्यौहार में लगाते हैं? तो कि होली धुलेटी में। फिर है द सेक्रेड फेस्टिवल ऑफ लव फॉर ब्रदर एंड सिस्टर। चलो भाई बहन का प्रिय त्यौहार होता है, तो वो कौन सा त्यौहार है? तो कि रक्षाबंधन। RAKSHABANDHAN रक्षाबंधन। फिर 4th नंबर पे कौन सा है? तो कि द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो जब कृष्णा जी का, कान्हा जी का बर्थडे होता है तो वो त्यौहार है, उसको हम किस संडे बोलाते हैं? तो क्या उसको कहते हैं हम जन्माष्टमी। जन्माष्टमी बोलते हैं ना जब कान्हा जी का बर्थ होता है, बर्थडे लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं हम, तो उस त्यौहार को बोलते हैं जन्माष्टमी। फिर है द बर्थडे ऑफ श्री राम। श्री राम का जन्मदिन होता है तब उसको कहते हैं हम रामनवमी। उस दिन का त्यौहार को बोलते हैं रामनवमी। फिर है द फेस्टिवल ऑफ काइट्स। पतंग जगाते हैं, वो कौन सा त्यौहार है? तो कि वो है उत्तरायण का। तो चलो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लास्ट चैप्टर, हमारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको पूछे जाएगा 21। यहाँ तक कि आपको सिर्फ लर्न करना है। ओके, चैप्टर 80 से 21 तक। कम्युनिटी हेल्पर्स। कम्युनिटी मीन्स वॉट? तो कम्युनिटी मीन्स वॉट? जो एक दूसरे से बात करके कोई बात होती है तो उसको बोलते हैं हम कम्युनिटी। और वो कम्युनिटी हमें किस तरह से हेल्प करती है? जो व्यक्ति हमारे साथ बात करती है वो कौन सा काम करके हमें मदद करती है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हेडिंग उसका, द फॉलोइंग पिक्चर आर और कम्युनिटी हेल्पर्स। नाउ एवरी पर्सन डूइंग हिज हियर वर्क। हिज हियर मीन्स और मीन्स जो सब बॉय गर्ल के लिए और गर्ल के लिए और बॉयज़ के लिए हिज यूज होता है, वो सब भी लेडीज जेंट्स जो हमारे हेल्प करते हैं। इसके यहाँ पे पिक्चर दिए हैं आपको, वर्किंग इच पिक्चर, यहाँ पे आपको पिक्चर दिए होंगे उसके। राइट द वर्ड देयर प्रोफेशन इन द ब्लैंक। यहाँ पे जो वर्क करते हैं उसके नेम यहाँ पे लिखने हैं। एंड चूज द नेम फ्रॉम द बॉक्स इन गिवन बिलो। यहाँ पे येलो बॉक्स में आपको सभी के आंसर दिए हैं, सभी के नेम दिए हैं, कौन से वर्क है और कौन से व्यक्ति हमें हेल्प करते हैं। तो और यहाँ पे आपको पिक्चर दिए होंगे, इस पिक्चर को पहचान कर आपको सही आंसर हमें लिखना है। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर हम देखते हैं, वो क्या करता है? तो कि वो वुड को कट करता है। और वो व्यक्ति हमारे साथ, वो हमारे घर में आता है तो हमारे साथ बात करता है, हमारे साथ दिन वर्क चलता है तो हमारे साथ वो होता है। तो वो क्या करता है वर्क? तो इस तरह से बेड को, टीवी का शोकेस बनाना होता है हमें रखने के लिए। इस सब को जो वुड से बना होता है वो वर्क करता है कारपेंटर बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? कारपेंटर। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कारपेंटर। फिर इसलिए वो हमें इस तरह से मदद करता है। फिर है पोटर। तो पोटर हमें किस तरह से मदद करता है? तो क्या हमारे घर में पानी का घड़ा होता है, वो किस तरह क्ले का बना होता है, तो वो कौन बनाता है? पोटर बनाता है। मीन्स वॉट? कुम्हार, वो कुम्हार होता है। फिर है वेवर। तो वेवर क्या करता है?
तो कि वो जो कपड़े होते ना उसको बेलता है, जो क्लोथ्स के कापड़ होते हैं मटेरियल उसको बेलता है, तो वो होता है वेवर। फिर है टेलर, तो टेलर क्या करता है, हमारे क्लॉथ स्टिच करता है। अदरवाइज तो टेलर कोई जैसा व्यक्ति ही नहीं होता कि जो स्टिच करता हो, तो हम क्लोथ्स किस तरह से बनाते, तो इसलिए टेलर की भी हमें हेल्प ज़रूरी है। फिर है वॉशरमैन, तो वॉशरमैन क्या करता है, तो कि वो कपड़े धोता है। तो कई लोग क्या होते हैं जो बिजी रहते हैं काम में, तो वो वॉशरमैन को रखते हैं, वो कपड़े धोते हैं। फिर है नर्स, तो नर्स एक डॉक्टर के साथ होता है, डॉक्टर जहाँ पे होते हैं उसके साथ नर्स होती है ना, वो हमें इंजेक्शन होती है लगा देती है, कुछ हमें चाहिए तो वो हमें देती है। जब हम अस्पताल में कोई व्यक्ति होते हैं तब, तो इस तरह से नर्स हमें हेल्प करती है। फिर एक कोबलर, तो कोबलर क्या करता है, तो कि कोबलर चंपल जूते को स्टिच करता है। जूते हमारे टूट गए होते तो हम किसके पास जाते हैं, जूते स्टिच करने वाले के पास जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोबलर। फिर है पोस्टमैन, पोस्टमैन हमें किस तरह से काम करता है, मदद करता है। तो पोस्टमैन हमें कोई एक दूसरे हमारे कोई रिलेटिव है बाहर रहते हैं, तो हमें कुछ उसको पोस्ट भिजवानी है, तो हम पोस्टमैन उसे उस चीज़ को भिजा देता है। फिर आपके कुछ रिजल्ट आने होते हैं, तो वो फिर पोस्टमैन से ही आते, आपके घर में भी आते हैं ना, तो वो हमें हमारे घर तक पहुंचा देता है। इस तरह से पोस्टमैन हमें हेल्प करता है। फिर एक कोलिए है, वो किस तरह से हमें हेल्प करते हैं, जो फेरिया बोलते हैं वो, तो कि वो हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाना होता है, तो वो हमें हेल्प करता है। फिर स्वेपर, स्वेपर मीन्स वो, तो कि वो जो बाहर रोड होता है वो सब होते हैं उसको साफ क्लीन रखते हैं, वो है स्वेपर। फिर है मसन, वो क्या करते हैं, तो कि वो हमारे घर को बनाते हैं, वो उसको बोलते हैं मैसन। फिर है ब्लैक स्मिथ, तो कि ब्लैक स्मिथ कौन सा काम करता है, ब्लैक स्मिथ करता है जो हमारे कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना लोखंड की, कि वो उसको तपाकर उसको बनाता है, तो ब्लैक स्मिथ इस तरह का काम करता है। तो चलो हमने यहाँ पे चैप्टर 80 तक 80 to 21 कंप्लीट कर लिए आपकी बुक में। तो आपके पास तो ये लिखा हुआ ही होगा, तो आपको जस्ट उसको रीडिंग करना है। आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, मैंने टाइम टेबल भी आपको ग्रुप में भेज दिया है, तो प्लीज़ चेक एंड प्रिपरेशन आपको करनी है ये एग्ज़ाम की। ओके, तो चलो अब यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।